सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड। अब देखिए 89 का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड कहाँ 16 रुपए पे कभी ट्रेड करता था, कहाँ आज की डेट में हमें देखने मिला है 90 पर। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही एनएसई के आईपीओ की खबरें स्टार्ट होगी ये स्टॉक चल पड़ेगा, लेकिन आपको जो है ना वो थोड़ा सा अंधा नहीं बनना है। अंधा का इन द सेंस कि भाई ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे, बिग मनी इसके अंदर शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। अभी क्या है, वो एनएससी का आईपीओ जो आपके पास स्टेक है, आपकी जो होल्डिंग कंपनी है, स्टॉक होल्डिंग शायद इसी नाम से होगी, वो एनएससी का एक बड़ा स्टेक उनके पास है एंड उसकी वैल्यूएशन अभी क्योंकि एनएससी की वैल्यूएशन नहीं आई है कि कहाँ पर आ रहा है अभी, तो उस हिसाब से अगर 5 लाख करोड़ के आसपास लाते तो 30,000 के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास आपकी स्टेक की वैल्यू बन रही। ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना, इसको ना इग्नोर नहीं करना है। तो यहां पर ना अगर आप देखेंगे आईएफसीआई लिमिटेड अभी उस वजह से यहां पर चल रहा है। एक बार जब ये न्यूज़ का इम्पैक्ट खत्म होगा ना तो आपको फिर ना मार्केट को वैल्यूएशन नजर आने लगी कि कहां चल रहा है प्राइस टू वैल्यू, कहां चल रहा है इसका पी रेशियो। तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक खबर है तब तक ही आपके लिए सब कुछ है। एक बार खबर आउट हो गई, सब कुछ उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद ढूंढते रह जाओगे चीज़ें। दैट्स वाई मैं ऑलरेडी महीनों पहले ही मैंने आपको सचेत कर दिया था कि जब भी ये आएगा उससे पहले इन्वेस्ट करके लोग बैठे होंगे, वो अपना देखें भाई और स्ट्रेटजी क्लियर रखें। एंड आज की डेट में इसने क्या किया है, ये पहुंच गया है हाई पर 90। हमें इसके ऊपर टिकना है 90, 91। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं देन ध्यान रखिएगा ये एकदम से यहाँ पर ना आपके सामने शूटअप होगा एंड वो साइकोलॉजिकल लेवल 100 अगर एक बार निकला 120, 130 की तरफ इजीली पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन ना कहाँ पहुंचेगा कहाँ नहीं इसको छोड़ कर ना वो सपोर्ट कहाँ पर है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक और बात, आगे होगा क्या, आगे ये होगा कि आपका जो ये अदर इनकम दिख रहा है, जब भी एनएससी आपको जो है डिविडेंड देता हुआ देखने को मिलेगा, तो वो आपका डिविडेंड किसके पास जाएगा, आपका जो कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उसके पास जाना है। अच्छा, वो होल्डिंग कंपनी उसका जुड़ेगा कहाँ भाई, सीधी सी बात है कंसोलिडेटेड में। तो वो अदर इनकम आपका जो है कहीं ना कहीं वो बढ़ता देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ एनएससी का जो डिविडेंड है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, पर अभी जो है वो थोड़ा इस पर ध्यान देने। 24,120 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एनएससी को प्ले करने के लिए, एनएससी के आईपीओ को प्ले करने के लिए आईएफसीआई से बेहतर कुछ नहीं था एंड उसको प्ले कर लिया गया है और अभी और थोड़ा सा बाकी है उसको प्ले करना, वो लोग कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ना अंधा नहीं बनना है, अंधा नहीं बनना है। आपको थोड़ा सा इस बात को सोचना है कि बिकॉज ऑफ ये एक एनएससी के आईपीओ को प्ले करने के लिए ये स्टॉक पकड़ा गया था, उस हिसाब से ही रहिएगा, ज़्यादा बेहतर है। बाकी प्रॉफिट का शेयर छोड़ना हो छोड़ दो, मूल रकम निकाल लेना, क्योंकि आगे ये नहीं पता कि भाई यही वाला 200 हो जाए तो तुम क्या करोगे। इसीलिए प्रॉफिट का छोड़ दो, अगर छोड़ना हो मूल रकम निकाल लो, जितने पैसे लगाए थे वो पहले फ्री हो जाए। जो पैसा बच रहा है प्रॉफिट का वो लगा रखेगा तो लगा रहने दो, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो प्रॉफिट का है, तुम्हारी जेब से तो नहीं गया ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। 133.35 का पी रेशियो अगेंस्ट 7.89। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि ये है हाई वैल्यूएशन, हाई रिस्क। लेकिन अभी ना इस फाइनेंशियल इंडिकेटर का कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ऑफ आपके पास न्यूज़ का इम्पैक्ट है, आपको प्ले किया जा रहा है। 2.70 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी आती है फाइनेंस टर्म लैंडिंग के अंदर, तो ये ध्यान रखना। फिलहाल ये जगह वो है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो ही सब कुछ है, अदरवाइज क्या होगा। मैंने कहा ना सपोर्ट, क्या कह रहे हैं, सपोर्ट कह रहे हैं 83 और यहाँ पर 80, ये 3 रुपए की रेंज,
इस रेंज को ध्यान रखें, अगर कोई गिरावट आती है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गिरावट संभल जाए। दूसरा रेंज क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा है भाई 70 रुपये 69, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 70-69, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन लगता है अगर कोई गिरावट आती भी है तो वो 80-83 पर संभल जानी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पर मेरा कहना बस यही है कि बॉस ये सारी चीज़ें अपने को पहले से पता थी, मैं ऑलरेडी आपको वार्न कर चुका था, ये सारे अलर्ट मैं आपको दे चुका था कि बॉस चाहे भले ये 59 पे चल रहा, 49 पे चल रहा, 45 पे चल रहा, 40 पे चल रहा, 39 पे चल रहा, 38 पे चल रहा, डजेंट मैटर। अगर आपको, क्योंकि बिकॉज ऑफ NSE IPO कमिंग है, आप जगह बनाओ और टेक्निकली जगह बनाओ और वहाँ से आप होल्ड करो, और जैसे ही खबर आना स्टार्ट होगी आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा। एंड दैट्स वाई आज की डेट में आपके सामने रिटर्न है, तो इससे बढ़िया बात नहीं है। फिलहाल अगर आप मूविंग एवरेज देखोगे तो वो कहाँ पर है, 65, 65, 60, इधर आपका 50 डेमा 100 डेमा दोनों मिल जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन आपको ना ये ध्यान रखना है 69, 70 ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, और ऊपर 83, 80 ये 3 रुपये की रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नीचे मूविंग एवरेज फिर रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल IFCI के अंदर स्ट्रेटजी बना लो कि बॉस तुमको करना है क्या है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये 200 हो जाएगा 250 हो जाएगा, डजेंट मैटर, जाने को तो कुछ भी ले जा सकते हैं। क्या वो कौन से स्टॉक है, वो गवर्नमेंट वाला जो 300 के भाव पर चल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके अंदर क्या ही बिजनेस है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा ITI लिमिटेड, उसके अंदर क्या ही है, लेकिन वो फिर भी अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर है आज की डेट में, तो किसी को कुछ नहीं पता एक्चुअल बेसिस पर कहाँ पर है, किधर पर है। बट मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि अपनी स्ट्रेटजी तैयार रखिएगा, एंड प्रॉफिट के छोड़ देना, लेकिन मूल रकम जरूर वसूल करना, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट, तो आप दीजिए वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।